वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मुकेश जी है, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरा उम्र 41 वर्ष है। 17 वर्ष की आयु से अब तक एक एक दिन प्रभु के विरह में बिताकर यहाँ तक आया हूँ। अब आगे कृष्ण प्रेम में जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना राधा रानी से कर दीजिएगा। एक विरही दीवाना जैसे रक्ष माम पाही माम, मेरा जीवन बस ऐसा हो जाए, हरे बिन सुना सुना ऐसा लगता है। कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। आपका जो भाव है उसमें आप परिपक्व हो, उसका आपको संपूर्ण लाभ मिले, इसके लिए आपको वृत्रासुर वाली स्तुति पाठ करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंध में वृत्रासुर जी का चरित्र है। कहने के लिए असुर थे, लेकिन वो नारद जी के शिष्य थे। पिछले जन्म से नारद जी के शिष्य थे और भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे। शिव जी का भी आशीर्वाद हुआ था उनको। पार्वती मैया के श्राप से असुर बन गए थे, लेकिन शिव जी ने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, पार्वती ये तुमको भी श्राप दे सकता है, इतनी शक्ति है इसके अंदर। नारद जी का शिष्य है ये, लेकिन ये इतना विनम्र है कि सामर्थ्य होने पर भी तुमसे क्षमा ही मांग रहा है, तुम्हें श्राप नहीं दे रहा। इसलिए मैं प्रसन्न हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे श्राप के अनुसार ये राक्षस तो बनेगा, किंतु महान भक्त होगा ये, और इसको भगवान भी बड़ा स्नेह करेंगे और मेरा भी बड़ा स्नेह होगा। ऐसा था वृत्रासुर भक्त। तो उन्होंने भगवान का दर्शन युद्ध भूमि में किया। युद्ध भूमि में अंतरिक्ष में ठाकुर जी खड़े, गरुड़ पर विराजमान। बोले, वृत्रासुर तुम्हारा समय पूर्ण होने वाला, इसलिए मैं आया हूं तुम्हारे सामने। मांगो क्या चाहते हो, अब तुम जो भी मांगोगे वो सब मिल जाएगा। अब आप सोचो ठाकुर जी आपके सामने हो तो कितनी लंबी लिस्ट आप बना सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वां विरहय्य कांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारु गेहेषु आसक्तचित्तस्य न नाथ भूया। 4 श्लोक बोला है। वो 4 श्लोक मैंने आपको सुना दिया, इसलिए सुना दिया कि इसके माध्यम से और भी लोगों को सुलभ हो जाएगा, खोजना नहीं पड़ेगा आपको। अब इसका भाव में बताऊं तो पूरा आधा घंटा लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए चल रहा हूं। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। हे प्रभु, मैं आपके चरणों के दासों का दास बन जाऊं। ये नहीं कि मैं सबसे बड़ा वाला भक्त बन जाऊं आपका। आपके चरणों के भक्त जो हैं उनका दास, उनके दासों का दास बनूं। तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय और मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु काय। मेरा मन सदा आपको स्मरण करता रहे और मैं अपनी वाणी से आपका गुणगान करता रहूं।
और मेरा शरीर आपकी सेवा में लगा रहे, और उसका फल ननाक पृष्ठम, ब्रह्मा का भी पद नहीं मैं लूँगा। यदि ये मुझे दिया जाएगा कि इस सेवा का ये फल है तो हाथ जोड़ लूँगा, प्रभु मुझे नहीं चाहिए। न पारमेष्ठम, और न ब्रह्मा का पद, न इंद्र का पद, न सार्वभौमम, न लोकपाल, न रसाधिपत्यम, न चक्रवर्ती सम्राट, न योग सिद्धि, न सब योग की सिद्धियां, आठों सिद्ध नवों निधि के एक भी कुछ नहीं चाहिए। और न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। अब यहाँ समझो ज्ञानी लोग, मोक्ष के लिए सारी साधनाएं मोक्ष के लिए, जो बहुत बड़े अपने को ज्ञानी समझते हैं, किस लिए? मुमुक्षु हम हैं, हमें मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और क्या कह रहे हैं? अपुनर्भवम वा, अर्थात फिर से जन्म न लेना पड़े ऐसा जो मोक्ष होता है वो भी हमें नहीं चाहिए। फिर से जन्म न लेना पड़े ऐसा होता मोक्ष, वो मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहय कांक्षे। तो फिर क्या चाहिए वृत्रासुर? अब तो बता दे। नहीं 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 नहीं, ये चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं। अब हाँ तो बता के क्या चाहिए? बोले प्रभु आपके बहुत प्यारे जन जो होते हैं वैसा प्रेम मुझको चाहिए आपसे। बस आपके जो बहुत प्रियजन होते हैं उनका जो हृदय में प्रेम होता है वैसा प्रेम मुझे चाहिए। तो कैसा भाई वो प्रेम भी अपने तो भाव से बता। बोले अजात पक्ष इव मातरम खगाह, जैसा कोई पक्षी का बच्चा जो अंडा से निकला है, वो केवल पक्षी अपनी माँ को ही जानता है, चूं चूं करता है और माँ गई चारा लाने। अब उसके लिए वो पंख फड़फड़ा रहा, उड़ सकता नहीं, अब उड़ सकता नहीं, चूं चूं करता माँ को बुला रहा। ऐसे मैं व्याकुल होकर आपको बुलाता रहूं। अजात पक्षा इव मातरम खगाह स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। क्षुधार्त अर्थात बहुत भूखा बछड़ा अपनी गैया मैया को जैसे बुलाता, ब्याँ 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 करता रहता हो बछड़ा, और वो जो गाय भागती हुई आती पूंछ उठा करके, और हम्बा हम्बा करती गाय भागती हुई आती है और तुरंत वो लिपट जाता थन से, लेकिन पुकारता है जैसे वैसे मैं प्रभु आपको पुकारता रहूं। स्तन्यम यथा, स्तन्य अर्थात केवल दूध के सहारे जो जिंदा रहता है, अभी चारा नहीं खाता, स्तन्य उसको बोलते हैं। स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना। और कोई प्रिया, यहाँ पत्नी शब्द प्रभु ने नहीं प्रयोग किया। शुकदेव जी महाराज ने कहा उसने प्रिया और प्रियतम शब्द प्रयोग किया। पत्नी पति में तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ना कभी कभी। और प्रिया और प्रियतम, प्रियम प्रियेव विषितम विषण्ण। एक प्रिया अपने प्रियतम के लिए जैसे व्याकुल होती है, सच्ची प्रिया होगी, भले वो पत्नी हो, होना भी चाहिए, लेकिन उसका प्रेम सच्चा हो। प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा, जैसे प्रिया अपने प्रियतम के लिए अतिशय व्याकुल हो करके बेहाल पड़ जाती है। मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वम, ऐसे आपको देखने के लिए मैं व्याकुल होकर के बहुत पड़ता रहूं। और किसके संग रहना चाहते हो? बोले ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, जो आपके बहुत प्रेमी जन हो उन्हीं के साथ मेरा जीवन कटे, उन्हीं प्रेमियों के बीच में रहूं। ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। भले मुझे फिर से जन्म लेना पड़े, भले ही मेरा मोक्ष न हो, लेकिन मुझे दोस्ती मिले तो महान भगवत भक्तों की दोस्ती, महान भगवत प्रेमियों की दोस्ती मिले आपके कारण। प्रेम तो आपसे होगा, लेकिन आपके संबंध से, आपके प्यारे सेवक बन करके मैं रहूं।
और ममो तम श्लोक जने सख्यम संसार चक्रे भ्रमत सुकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदारगेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। और आपकी माया में जो अपने बाल बच्चों में मोहित हुए आपको भूले हुए रहते हैं, उनका संग कभी न पड़े मुझे। ये बात कितनी बारीक है। आपके प्रेमियों का संग सदा मिले, और जो आपकी माया में अपने बाल बच्चे परिवार में सदा आपको भूले रहते हैं, उनके साथ कभी न रहना पड़े, नहीं तो उस कुसंग से मेरा प्रेम जो है वो बाधित हो जाएगा। ये संक्षेप में मैंने बताया। इस प्रकार की वृत्तासुर स्तुति है जो आपने श्रवण किया, रोजाना पढ़ो। ये सुबह शाम दोपहर अकेले में पढ़ो, अर्थ सहित पढ़ो। अर्थ जितना मैंने बताया वो कम है और विस्तृत अर्थ है, तो भागवत जी में 6ठे स्कंद में है। और अकेले में भगवान से प्रार्थना करो। वृत्तासुर जी जो हैं उनके, आप ये मत सोचना कि वो साधारण, वो तो महान नारद जी के भक्त हैं, उनके शिष्य हैं। उनको ध्यान करके फिर भगवान का ध्यान करते हुए करो, आपको ये बहुत लाभ प्राप्त हो जाएगा। श्री राधे राधे। तनीश शर्मा जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं कुछ दिन पहले भगवान और संतों की कृपा से श्री धाम बरसाना आया था। धाम आकर मेरे यहाँ आने के बाद लोगों के प्रति दोष दर्शन हो गए, जिसके कारण मेरा मन मेरे को जला रहा है। महाराज जी भजन बिल्कुल बंद सा हो गया है, मैं क्या करूं? देखो भाई, थोड़े दिन शुरू में एकांत ठीक नहीं होता है, मन जो दुष्टता करता है, इसलिए संतों के चाकर बन के रहो। जो संत तुम्हारी दृष्टि में बहुत अच्छे हों, अब नाम लेने में ठीक नहीं लगता है कि किसका नाम लें किसका न लें, क्योंकि बहुत से संत हैं ऐसे। अब आपकी जानकारी में जो बहुत अच्छे संत हों, उनके चरणों के चाकर होकर रहो कुछ वर्ष, साल 2 साल 3 साल। उसके बाद जब उनके निर्देश आदेश की प्राप्ति आपको हो, ठीक है, जहाँ जिसको आराम मिले वहीं बैठो। तो जब ऐसे गुरुजन का, संतों का आदेश मिले तो आप एकांत सेवन करो, लेकिन एकांत सेवन में जरा सी भी बाधा आई तो तुरंत भाग के जाओ, संतों के किले में रहो। संतों के किले में, संतों चारों तरफ से संत हैं, उनके बीच में संतों का किला हो गया। अब आपको माया का प्रहार नहीं मार पाएगा, क्योंकि किला में आप सुरक्षित हो जाओगे। और जब किले के बाहर रहोगे, मैदान कभी भी बाण लग सकता है। इसलिए एकांत का सेवन हर किसी के लिए उपयुक्त तो नहीं पड़ता। संतों के किले में रहो, उनके चरण रज में रहो। जड़ भरत जी महाराज ने कहा था राजा से, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों के चरण रज के सेवन के कोई भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए महापुरुषों के चरण रज नहीं मिल रहा है तो वृंदावन की परिक्रमा का रज उठा लो, यमुना जी का और ज्ञान गुदड़ी का, निधिवन सेवा कुंज का रज ले लो। और कहीं कोई कीर्तन कर रहे हो, 10-5 लोग खूब मतवाले होकर कीर्तन कर रहे हो, तो तुम सबको संत ही मान लो उस समय, और उनकी चरण रज ले लो। उसको माथे में लगाओ, आँख के ऊपर लगाओ, बंद करके आँख, और सिर पर एक कण मुंह में भी डालो। जो कीर्तन कर रहे हैं ना, और खूब नाच रहे हैं कीर्तन कर कर, उनकी चरण रज जरूर ले। मैंने बड़े बाबा का चरित्र सुनाया है कि जहाँ उन लोगों का कीर्तन होता था, वहाँ पीछे पीछे एक कुटिया चलती थी, और उसका नाम उन्होंने रख दिया था भक्ति माता। और उसी रज में लौटकर शरीर त्यागा था उसने, और उसका भंडारा किया बड़े बाबा ने। राधा रमण चरण दास बाबा का नाम था, बोले जाते थे बड़े बाबा। चरित्र सुना चुका हूँ, आप निकालोगे मिल जाएगा।
तो उस भक्ति माता नाम की कुटिया के भंडारे में देवी देवता अंतरिक्ष तक के ऋषि आए थे। और महाराज बाबा ने कहा इनकी जात बिरादरी को लोग तो पता नहीं आए कि नहीं, तो जाओ नवद्वीप दास, कुत्तों का भंडारा, श्वान वैष्णव कहा, कुत्ता नहीं कहा था, समझने के लिए मैंने कुत्ता बोला। श्वान वैष्णव का निमंत्रण करो। श्वान वैष्णव, श्वान कुत्ता को बोलते हैं, वैष्णव लगा है, हर कुत्ता नहीं, श्वान वैष्णव का निमंत्रण करो। अब बाबा की आज्ञा थी तो शिष्य तो चल पड़ा, लेकिन अब कहाँ मिलेंगे श्वान वैष्णव। तो दंडवत किया प्रभु को, श्वान वैष्णव हम कहाँ खोजेंगे प्रभु। तब तक एक लाल कुत्ता भाग के आया, उसी को दंडवत किया, बोले महाराज हम आप ही को मान रहे हैं, श्वान वैष्णव का मुख्य स्वरूप मैं आपको मान रहा हूँ, आप कृपा करें, मैं आपसे ही प्रार्थना करूँगा पूर्ण श्रद्धा से चरणों में पड़े हुए कि आप जो भक्ति माता का भंडारा है उसमें आप सब पूरे खानदान को लेके आइए। आप महाराज लाइन से आए हैं, लाइन से श्वान वैष्णव आए, एक भी आवाज नहीं करता था, एक भी आवाज नहीं करता था, सब लाइन से बैठ गए, सबको बाबा ने परसा है भोजन। इसके बाद बोले नवद्वीप दास, चरण धोले समय नहीं मिलेगा फिर, सबका चरण प्रक्षालन कर ले। चरण प्रक्षालन हो गया, उसको रख लिया और सब भोजन परसने के बाद हाथ जोड़े, महाराज आप लोग प्रसाद पाइए, नहीं पाया, न बोले, चुप बैठे। एक काला श्वान वैष्णव आया और वो आकर सबका पत्तल सूंघ गया, सबका पत्तल सूंघ गया और फिर सामने जाकर के मुंह पर उठा करके आवाज लगाई और सब लोग प्रसाद पाने लग गए, सारे श्वान वैष्णव। चार पैर के कुत्ता का रूप था लेकिन कुत्ता नहीं थे वो, अभी मैं बताता हूँ उसका प्रमाण। और जब सब चले गए तो पत्तल में से प्रसाद लिया महाराज जी ने। ये किसकी कथा मैं सुना रहा हूँ, गौरांग दास बाबा का चरित्र मैंने सुनाया था। गौरांग दास बाबा के गुरु थे रामदास बाबा, रामदास बाबा के गुरु थे बड़े बाबा, उनकी जीवन चरित्र की बात सुना रहा हूँ। तो महाराज बाबा बोले देख नवद्वीप दास, कोई रह तो नहीं गए। तो जब बाहर निकले तो वही लाल कुत्ता दंडोत किया, बोले महाराज जी आप तो रह गए, आइए, प्रसाद तो है नहीं। बाबा बोले देख ठाकुर जी के कपड़ों के नीचे होगा, भगवान ने अपने चरण के पास के वस्त्र के पीछे छिपा रखा था, खिलाया। बोले नवद्वीप दास अब जा देखिए श्वान वैष्णव लोग कहाँ गए। पूरे नवद्वीप में घूम आए, भंडारा वहीं हुआ था, एक भी कुत्ता कहीं नहीं मिला, एक भी कुत्ता कहीं नहीं मिला। और जो वैष्णव नाराज हो रहे थे कि पगला गया है, कुत्तों का जूठा खा रहा है, कुत्तों का चरणामृत पी रहा है, उन्होंने जब सुना कि एक भी कुत्ता नहीं है और जहाँ से वो आए थे वहीं चले गए, पता नहीं कहाँ से गए, कहाँ गए। तो सब लोग आए, महाराज हमको भी चरणामृत दे दो, हमको भी उनकी महाप्रसादी दे दो, शीत प्रसादी थोड़ी दे दो। ऐसा आपके अंदर भाव उत्पन्न हो। क्या प्रश्न था इनका? इनका वैष्णव अपराध हो गया था, धाम बरसाना गए थे धाम में। हाँ, वैष्णव अपराध से बचने के लिए मैंने कहा संतों के किले में रहो, उनका प्रसाद खाओ, उनका चरणामृत लो, उनकी रज चरण की रज लो और उनके किला में से सुदृढ़ रूप से सुरक्षित रहते हुए जब वो कहें तब एकांत में भजन करो। महाराज आपका निश्चित ही बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ होगा। श्री राधे राधे। अरुणा रावत जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी वैसे तो मैं सभी भगवान पर आस्था रखती हूँ पर माँ पर कुछ अधिक आस्था रखती हूँ। प्रश्न है गुरुदेव कि मुझे माँ के किस नाम का जप करना चाहिए? दुर्गा माता, दुर्गा 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 दुर्गा, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा। और यदि राधा कृष्ण को मानते हो
तब राधा 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 ये मानते हो कृष्ण राधा को, और काली को मानते हो, और दुर्गा को मानते हो, बगला देवी को मानते हो, विंध्यवासिनी को मानते हो, चामुंडा को मानते हो, तो आप दुर्गा 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 यही जप करो। फिर आपका जो प्रेम है उनकी कृपा से भगवान राधा कृष्ण के लिए हो जाएगा। फिर आप राधा कृष्ण का जप करना। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, लगभग 2-3 वर्ष पर मुझे स्वप्न हुआ कि मैं बहुत छोटी सी लगभग 2 वर्ष की कन्या हूँ और माँ भगवती बहुत विशाल रूप में है और मैं उनके चरणों के नख के पास हूँ। तभी माँ ने मुझे गोदी में उठाकर शिव भगवान जी के श्री चरणों में रख दिया। यह स्वप्न मुझे प्रातः 3 बजे से और 4-4:30 के बीच में होते हैं। मैंने माँ का शुभ संकेत समझ माँ के साथ भोले बाबा का भी पूजा आराधना शुरू कर दी। फिर पिछले वर्ष के लगभग मुझे पूजा के समय हनुमान जी की एक नदी में एक विशाल पत्थर में साधना बैठे दिखने लगे और उनके साथ शिव और माँ भगवती भी दिखती हैं। मैं तब से सुबह हनुमान चालीसा रोज पढ़ती हूँ। गुरुदेव महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? पहले मैं सिर्फ माँ की पूजा करती थी, अब साथ में शिव भगवान और हनुमान जी और राम नाम संकीर्तन की भी पूजा करती हूँ। मुझे एक महान संत ने स्वप्न में दर्शन दिए और स्वप्न के कुछ ही महीनों में मुझे उनके साक्षात दर्शन भी हुए, इतने निकट कि मैं अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी इतने बड़े महाराज के साक्षात दर्शन कर पाऊंगी, और वह भी इतने निकट से। गुरुदेव महाराज मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे अज्ञानी के इन प्रश्नों का हल समझाकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। श्री राधे राधे। देखो, जिसके अनेक जन्मों का संस्कार होता है ना, तो उसके लिए गीता जी के 6ठे अध्याय में प्रभु ने कहा, अनेक जन्म संसिद्धस ततो जाति परम गतिम। यदि अनेक जन्म की भक्ति है आपकी, तो इसी जीवन में परम गति अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, और मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जिसकी अनेक जन्म की भक्ति नहीं है, तो उनकी जहाँ पर निष्ठा जा रही है, जैसे गणेश जी में या सूर्य भगवान में या पार्वती अन्नपूर्णा दुर्गा माता में, तो वहीं आप लग जाओ। फिर आगे बढ़ाने का काम उनका है। अब जैसे आपने दुर्गा की साधना की, दुर्गा जी ने शिव जी से जोड़ दिया आपको। अब शिव जी के विषय में उत्तरकांड में रामायण में लिखा है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। इस शिव जी की सेवा का फल है कि अविरल भक्ति राम पद होई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। किसने कहा था? ये काकभूषुंडी के गुरु जी ने कहा था। कहाँ पर? उज्जैन में। महाकालेश्वर की पूजा करते थे काकभूषुंडी के गुरु जी पिछले जन्म में, और थोड़ी गलती उनसे हो गई थी। गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरुदेव आए और शिष्य ने समझा हम कोई छोटे मोटे अब थोड़े रह गए हैं, अब तो हम बहुत बड़े हो चुके हैं, उठ के प्रणाम नहीं किया। और महाराज इतने महान गुरु जी थे कि उनको जरा सा भी बुरा नहीं लगा। अत्यग गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। लेकिन गुरु अपमान शिव जी को नहीं सहन हुआ, तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो वो गुरुदेव फिर शिव जी की स्तुति किए और बोले प्रभु नमामि ईशान जो है ना उन्हीं का। तो इसके बाद यही कर हो परम कल्याण, इसका परम कल्याण हो, ये इतना दुख नहीं पावे। बोले अच्छा, तो तुम्हारी महानता देख के मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जन्म तो इसका 1000 बार होगा, लेकिन जन्मंत मरत दुसह दुख होई, सो स्वल्पम व्याप ही नहीं सोई। मरने और जन्म लेने का जो भयंकर कष्ट होता है वह इसको नहीं होगा। जन्म मृत्यु तो होगी, लेकिन इसको मरने जन्म लेने का कष्ट नहीं होगा। और जब वो बीत जाएगा टाइम, तब ये जाएगा अयोध्या में जन्म लेगा। और कौनो जन्म अवधवश जोई, राम परायण सो नर होई। अयोध्या जी में जो बस जाता है वो राम भक्त हो जाता है।
बाद में काकभूषुंडी जी तो महाराज मेरे सुखर बट छाया मुन लोमस आसीन, लोमस ऋषि के पास पहुंच गए। उन्होंने पहले वेदांत सुनाया अद्वैत का, लेकिन वो बोले कि नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, मैं अपने आंखों से प्रभु का दर्शन कर लूं, इसके बाद ये सुनूंगा। तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा, और पहले दर्शन का चाहिए, फिर कृपा। पहले तो श्राप दे दिया कौआ हो जा, लेकिन जब वो चुपचाप उड़ करके चल पड़े तो उनको दया आ गई कि मेरी श्राप के बाद भी कुछ परेशान नहीं हुआ, चुपचाप चल दिया। बोला अच्छा लौट जा, बैठ जा, अब मैं तुझे भगवान की भक्ति दूंगा। राम जी की भक्ति दिया, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। तो उस समय लोमस मुनि ने ये बात कही थी कि शिव जी की सेवा का वह फल होता है कि राम जी का भक्त हो जाता है वो। तो तुम राम जी के भक्त हो गए हो, तो ये जो क्रम है ना, जैसे सूर्य की उपासना, गणेश की उपासना, अन्नपूर्णा की उपासना, दुर्गा की उपासना, शिव जी की उपासना, इन सब का आखिरी फल होता है भागवत भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो आपके ऊपर कृपा है जो अब आप आखिरी का फल अर्थात भगवान की भक्ति में पहुंचे। राधे राधे। स्वाति जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है क्या सत्संग सुनते हुए मन ही मन नाम जप कर सकते हैं? मैं राधा नाम का जप करती हूँ ध्यान लगा के आसन में बैठ के, तो ज़्यादा जप हो नहीं पाता है। घर के काम करते हुए, चलते फिरते या फिर मोबाइल से सत्संग सुनते हुए नाम जप करती हूँ। नाम जप मेरा और बढ़े इसके लिए भक्त चरितावली सुनती हूँ। मुझे प्रेजेंट टाइम में भक्तों के अनुभव, उनके चरित्र सुन के बहुत अच्छा लगता है। अभी के संतों में जब मैंने मोहिनी जी का चरित्र सुना कि उनकी ही आवाज़ में, तो मैं बता नहीं सकती, अंतरात्मा को जैसे छू लिया हो और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कृष्ण ही सामने खड़े हों। श्री राधे राधे। भक्त चरित्र, संत चरित्र सुनना ही चाहिए, और जितना ही अधिक मन लगा के सुनोगे, जप को, जैसे अब आप जप करना चाहते हैं, संत चरित्र सुनते समय जप करना चाहते हैं, तो जप में छोटा सा नाम, जैसे राम 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 राम, या राधा 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 राधा, ये 2 अक्षर का ही होना चाहिए। 1 अक्षर ओम ओम कर सकते हो, राधा राधा राधा, राम राम राम। जो अभ्यास है तो थोड़ा बड़ा सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ये आप जब करो। लेकिन ध्यान होगा कथा में, तब आपको कथा का भी लाभ मिल जाएगा, जप का भी लाभ मिल जाएगा। और यदि दोनों एक साथ नहीं चल पा रहा है तो अलग अलग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों ही चले गए, न जप में ध्यान लगा और न कथा में ध्यान लगा, तो उस समय कथा सुन लो बाद में जप करो, या जप पहले कर लो फिर बाद में कथा सुनो, और दोनों एक साथ बन रहा है तब एक साथ करना चाहिए। श्री राधे राधे। सिम्मी जी हैं, इनका प्रश्न है 12 अक्षर मंत्र का श्वास पर जप कैसे करें? श्वास पर नाम का जप करो, इसको श्वास पर न करके मानसिक जप करो। 12 मंत्र में 12 अक्षर हैं, तो सांस लेना और सांस छोड़ना, इतने में 2 अक्षर का सबसे फिट बैठता है, जैसे राधा राधा, सांस अंदर गई सांस बाहर आई, इस तरह, या राम, तो आपका नेचुरली होने लग जाएगा बिना प्रयास के। अब आप लंबा सा मंत्र उस पर सेट करोगे ना तो जल्दी से होगा नहीं, और फिर स्वाभाविक रूप से नहीं होगा। इसलिए आप उसको, तो कोई नहीं है तो बोल के कर लो, और कोई है तो मानसिक जप कर लो मंत्र को। और श्वास पर अभ्यास करना है तो छोटे से नाम का अभ्यास करना चाहिए। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, यदि कोई साधक खुद को भगवान के प्रिय मानता है और यदि उसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या अगले जन्म में भी उसको भगवान के प्रति भाव कांता का ही रहेगा या बदल जाएगा? यदि उसने अपनी भक्ति को निभाया है सही ढंग से, और कोई बन गया प्रारब्ध ऐसा कि मृत्यु हो गई उसकी,
तो अगले जन्म में उसको भक्ति पूंजी के रूप में बिना प्रयास के मिल जाएगी और निश्चित ही उसको बहुत बड़ी पूंजी मिलेगी। इसलिए भगवान ने कह दिया कि एतद ही दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम, ऐसा जन्म इस संसार में बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसा जन्म जो पिछले जन्म की भक्ति को लेकर पैदा हो, भगवान ने कहा एतद ही दुर्लभ तरम, दुर्लभ नहीं दुर्लभतर, दुर्लभतर होता है ऐसा जन्म। इसलिए आप निश्चिंत रहो, ठाकुर जी आपकी भक्ति को नष्ट नहीं होने देंगे। जो उन्होंने कहा है ना योगक्षेम वहाम्यहम, ये केवल रुपए पैसा धन दौलत के लिए ही नहीं कहा, आपकी भक्ति के लिए भी कहा कि आपकी भक्ति को भी प्रभु सुरक्षित रखेंगे और आप जब जन्म लोगे फिर से तो पूरा का पूरा माल आपके हाथ में होगा। इसलिए आप बहुत तीव्रता से आगे बढ़ोगे और इसी कारण से कितने ऐसे हुए हैं संत जो जन्म से ही भक्त थे, जन्म से ही भक्त थे। मीरा जी उनके पिछले जन्म का मैंने 5 भाग में सुनाया। मीरा जी का 51 भाग में चरित्र सुनाया है, उसमें 5 भाग 1 से 5वें तक पिछले जन्म का माधवी गोपी के रूप में वर्णन किया गया। तो वो उनको जन्म से ही प्राप्त हो गया था। ऐसे जो महान पुरुष होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो जन्म से, गणेश कुमारी माता को जन्म से प्राप्त थी, भक्ति की प्राप्ति हो गई। सनकादि मुनि ने दीक्षा दे दी, सनकादि मुनि ने दीक्षा दी, बाद में तुलसीदास जी ने दीक्षा दी। सनकादि मुनि ने ध्यान में दीक्षा दी थी और तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष में दीक्षा दी थी। तो आपको जो भी भगवान ने कृपा करके भक्ति प्रदान की है वो कहीं जाने वाली नहीं है, उसकी रक्षा भगवान करेंगे और आगे फिर आपको मिल जाएगी। राधे राधे। श्वेता त्रिपाठी जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी शादी हो चुकी है लेकिन मेरे से पहले जैसा अब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, नाम लेखन या सत्संग भजन कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। आप पहले अपना निश्चय बनाओ कि मुझे भक्ति करनी है। एक निश्चय पहले बनाओ, दृढ़ निश्चय। उसके बाद प्रसाद, तीर्थों का जल, मंदिरों का प्रसाद और भगवान की चरण रज लीला भूमि का ये सब संचय करो। सुबह कुछ देर मौन रखो, कुछ देर एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करो, जप करो, भक्त चरित, संत चरित, भगवान का चरित्र श्रवण करो और रात को सोने के टाइम भी श्रवण करो या मन में जप करते रहो। जप की ऐसी आदत बना लो कि वो सदा चलता रहे। आपका निश्चय पक्का होगा तो आप गृहस्थ में भी भक्त हो जाओगे। अनंत उदाहरण है इसके। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।